Good morning, 10th class students. Today in social science, I am going to continue your history chapter, that is nationalism in India. The topics which I am going to cover today are towards civil disobedience, Swaraj Party, Simon Commission, and Purn Swaraj. So first of all, I just want to tell you that Gandhi ji called off non-cooperation movement. NCM is non-cooperation movement. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद कर दिया था या हटा दिया था. वाई ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका रीज़न क्या था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो एक हिंसा का रूप उसने पकड़ लिया था. एंड द पीपल हु वर फॉलोइंग दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, they were started using violence. They burned a police station in Chora Chori and many policemen were burned in that incident. So after knowing this, Gandhi ji called off non-cooperation movement. ठीक है. इसका होने के बाद कुछ कांग्रेस लीडर्स जो थे, they wanted to participate in provincial council elections. उस समय ये इलेक्शंस होने वाले थे, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस. तो सम ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन. उनमें से मेन आपके हैं मोतीलाल नेहरू एंड CR दास. ये दो जो लीडर हैं, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट. उनका मेन रीज़न था कि दे फेल्ट दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन they could oppose British policies within the council, so they formed स्वराज पार्टी. तो इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी बनाई. उनका ये कहना था कि अगर हम इस काउंसिल वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वी गेट द सीट, देन वी विल इजीली एबल टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़, क्योंकि फिर हम काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे और हम ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसको अपोज कर सकते हैं. तो उन लोगों ने उस समय स्वराज पार्टी बना दी. ठीक है. लेकिन कांग्रेस में कुछ यंग लीडर्स थे, कुछ रेडिकल लीडर्स थे, दे डोंट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन. वो उसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते. सो देयर इज़ द स्प्लिट इन द पार्टी, कांग्रेस पार्टी. Now, two factors shaped Indian politics during this time. तो दो फैक्टर्स थे जिसने कि इंडियन पॉलिटिक्स को शेप अप किया. पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन. पूरे वर्ल्ड में उस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था एंड जो हमारे किसान थे, दे वर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. ठीक है. तो रूरल डिस्ट्रेस था एंड फार्मर्स वेर नॉट गेटिंग प्रॉपर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन. द अदर वाज द साइमन कमीशन ऑफ 1928. साइमन कमीशन ऑफ 1928. ये कमीशन जो था, इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन. इनके नाम पे ही जो है साइमन कमीशन जो है इसका नाम रखा गया था, क्योंकि ये इसको लेके आ रहे थे. ही वॉज गिवन द टास्क टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कमीशन है या अंडर द हेडिंग ऑफ सर जॉन साइमन, इनको एक टास्क दिया गया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे. तो इंडिया में जब ये कमीशन आया, साइमन कमीशन आया, तो इट वाज ग्रीटेड बाय ऑल पार्टीज़ विद द स्लोगन गो बैक साइमन. तो यहाँ पे उसका स्वागत कैसे किया गया, बाय गिविंग दिस स्लोगन दैट गो बैक साइमन, दैट वी डोंट वांट दिस साइमन कमीशन, यू प्लीज़ गो बैक. ठीक है. तो रिएक्टिंग टू दिस वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ऑफर्ड. जब जो इंडिया के जो वाइसरॉय थे उस समय लॉर्ड इरविन,
इन्होंने सोचा कि साइमन जो है उसको तो इन लोगों ने आने नहीं दिया अंदर इंडिया में, तो उन्होंने फिर इंडिया के पास इंडिया को 2-3 ऑफ़र दिए। एक था डोमिनियन स्टेट्स का एंड द अदर इज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन अक्टूबर 1929। उन्होंने उनको 2 ऑफ़र दिए। एक था डोमिनियन स्टेट्स का, दैट इज़ कि इंडियंस को बोला गया कि जो लीडर्स थे उनको बोला गया कि आप अपने ही मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट करो और अपना राज्य आप खुद चलाओ, अपनी कंट्री को आप खुद एडमिनिस्टर करो, लेकिन जो मेन अथॉरिटी जो रहेगी, हेड रहेगा, दैट विल बी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, वो रहेंगी उसकी हेड। और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने उन सबको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, विच वॉज टू बी हेल्ड इन द ईयर 1929 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि उस समय हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए यू कैन ऑल कम। ठीक है, तो ये हुआ, बट इट वाज नॉट अ सक्सेस। यहाँ पे हमें सक्सेस नहीं मिल पाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इन दिसंबर 1929 एक लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का। दिसंबर में 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया इंडिया के लिए, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, ये हिंदी वर्ड है आपका, पूर्ण स्वराज। पूर्ण इज़ फुल इंडिपेंडेंस, कि वी आर ऑल हैविंग फुल इंडिपेंडेंस। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हमें स्वराज नहीं चाहिए कि कभी आप हमें 2 सीट देते हो काउंसिल में, कभी 4 देते हो, कभी 6 देते हो। नॉट लाइक दिस, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं एंड एस.सी. बोस हैं, उन लोगों ने क्या किया कि 26 जैन को दे डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को उन्होंने डिक्लेयर किया कि इन द ईयर कमिंग ईयर, लाइक इन 1930 में जब 26 जनवरी आएगा तो हम उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो उस समय से दे वेयर स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट एज 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, टिल द ईयर 1949 तक हम उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे, बट इन द ईयर 1950 वी सेलिब्रेटेड इट एज रिपब्लिक डे, एंड सिंस दैट डे वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ रिपब्लिक डे। तो गांधी जी हैज़ in his mind to introduce civil disobedience movement in India. Now students, I have given you assignment of very short questions. These questions you will be completing in your history notebook, and you will also read these topics from your NCERT book. And if you have any kind of doubts, then you can mail it in class 10th VIPS ldh@gmail.com. In class ID you can mail it. Complete your assignments and the activities which I have given in the previous video. Thank you.